बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौर हाजिर में हर शख्स महंगाई से परेशान है। ख़ास तौर पर कम आमदनी वाले ख़ानदान या बेरोज़गार अफराद इससे बहुत मुतासिर हुए हैं। महंगाई का तूफ़ान किसी सूरत रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसी सूरत हाल में मौजूदा वसाइल में रहते हुए हम शरीयत के बताए हुए सुनहरी उसूलों पर अमल करके अपने रिज़्क़ में बरकत पैदा कर सकते हैं। लिहाजा इन अमाल को खुद भी अपनाएं और दूसरों तक भी इस पैगाम को पहुंचाएं ताकि हर ख़ानदान ज़हनी कर्बो अज़ियत से दोचार हुए बगैर इस पुरफुतन दौर में सुकून का सांस ले सके। इन अमाल में सबसे पहला है गुनाहों से इज्तिनाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी को उसके किसी अमल की वजह से रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। चुनांचे वालिदैन से बदकलामी, विरासत से किसी को महरूम करना या कम देना, अल्लाह की मखलूक पर रहम ना करना, इबादत व ज़िक्र इलाही से गफलत और सुस्ती, दुनिया की हिर्स और तमा, ये तमाम वो गुनाह हैं जो हमारे माशरे में आम हो चुके हैं। अगर हकीकी अल्लाह का खौफ दिल में जगह कर जाए तो इन गुनाहों से न सिर्फ निजात हो बल्कि रिज़्क़ भी गुमान से बढ़ के मिलेगा। जैसे कि कुरान मजीद में इरशाद होता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु। यानी जो कोई अल्लाह की नाराज़गी से डरेगा तो अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई ना कोई रास्ता पैदा कर देगा और उसे ऐसे रास्ते से रिज़्क़ देगा जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होगा। और जो कोई भी अल्लाह पे भरोसा करेगा तो अल्लाह उसके काम बनाने के लिए काफ़ी है। दूसरा अमल है जो कुछ और जितना माल अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र अदा करना। अल्लाह ने फरमाया, अलबत्ता अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो और ज़्यादा दूंगा और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब सख्त होगा। शुक्र का मफ़हूम फ़कत ज़बान के साथ जुमलों की अदायगी नहीं बल्कि उसके साथ नेमत की कदर और उसका दुरुस्त इस्तेमाल शुक्र है। मसलन अल्लाह ने इल्म और माल दोनों दिए हैं, उस नेमत पर अल्लाह का ज़बान से शुक्र अदा करना और फिर अपना माल दुरुस्त मकाम पर खर्च करना, यूँ ही इल्म पर अमल करने के साथ साथ उसकी तरवीज करना इल्म का शुक्र है। चुनांचे शाकिरीन में शामिल होने के लिए ज़रूरी है कि कौली और फ़ेली दोनों तरह के शुक्र को अपनाया जाए ताकि मुकम्मल बरकत का हुसूल मुमकिन हो। तीसरा अमल है कसरत से सदका करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरात को मत रोको वरना तेरा रिज़्क़ भी रोक दिया जाएगा। अगर किसी के पास देने को कुछ माल ना हो तो फिर किसी हाजतमंद फरियादी की मदद करे। अगर उसकी भी सकत न रखता हो तो अच्छी बात पर अमल करे, बुरी बातों से बाज रहे कि ये भी सदका है। जानवर और परिंदों को खाना, पानी और दाना देना भी सदका है और इसको अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। मुस्कुरा देना भी सदका है। चौथा अमल है सिला रहमी, यानी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक और उनसे ताल्लुक़ कायम रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये पसंद करता है कि उसका रिज़्क़ फराख कर दिया जाए और उसकी उम्र में बरकत कर दी जाए तो वो सिला रहमी करे। आजकल छोटी छोटी बातों पर और गलतियों पर रिश्तेदारियाँ ख़त्म कर देना और फ़रीक़ैन में से किसी एक का भी ना गलती को मानना और ना ही झुकना, माफ़ करने को तैयार ना होना, ये माशरे में आम हो चुका है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बगावत और क़त्अ रहमी से बढ़कर कोई गुनाह ऐसा नहीं कि जिसका मुर्तकिब ज़्यादा लायक है कि उसको अल्लाह की जानिब से दुनिया में भी सदा दी जाए और आखिरत के लिए भी उसे बाकी रखा जाए। पाँचवा अमल है कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लिया तो अल्लाह उसे हर गम और तकलीफ से निजात देगा और हर तंगी से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसे वहम गुमान भी ना होगा। छठा अमल है खाना, मिलकर खाना। वाशी बिन हर्ब हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि लोगों ने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, हम लोग खाते हैं लेकिन सैर नहीं होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शायद अलग अलग मुतफर्रिक़ होकर खाते हो। लोगों ने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाना मिलकर एक साथ खाओ और अल्लाह के नाम से इब्तिदा करो, इसमें तुम्हारे लिए बरकत होगी। सातवां अमल है मेहमान नवाजी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह छुरी ऊँट के कोहान की तरफ चलती है उससे भी तेज़ी से भलाई उस घर में आती है जिसमें मेहमानों की कसरत की वजह से खाना पीना होता रहता है। चुनांचे मेहमानों की आमद पर मुँह ना बनाएं, जो मयस्सर हो उन्हें पेश करें। अगर एहतमाम करने की वुसअत अल्लाह ताला ने दी है तो उस नेमत के ज़रिए मेहमान नवाजी करके शुक्र अदा करें। आठवां अमल है रिज़्क़ की बेहुरमती और उसे ज़ाया होने से बचाना। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा। आपने उसे उठाकर साफ़ फरमाया और खा लिया और फरमाया कि ए आयशा, इज़्ज़तदार चीज़ की इज़्ज़त करो, जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क़ छीन लेता है वापस नहीं करता। चुनांचे दस्तरखान पर अगर लुकमा गिर जाए तो उसे उठा के साफ़ करें और खाएं, यूं ही ज़रूरत से ज़्यादा ना पकाएं कि ज़ाया हो। अगर खाना बच जाए तो उसे फेंके नहीं बल्कि किसी को दे दें।
نواں عمل ہے مرد حضرات نفل نماز گھر میں ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں نماز پڑھے تو اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے مخصوص کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو اس گھر کی بہتری کا ذریعہ بنائے گا۔ یعنی فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل کا کچھ حصہ گھر میں ادا کریں تاکہ برکت کا نزول ہو۔ معلوم ہوا کہ نماز سراسر خیر و بھلائی اور ہر غم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ 10واں عمل ہے اپنی جانب سے لقمہ کھانا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب کھانا رکھ دیا جائے تو اس کے کنارے سے لو اور درمیان کو چھوڑ دو، اس لیے کہ برکت اس کے درمیان میں نازل ہوتی ہے۔ 11واں عمل یہ ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ اگر ہم پابندی کے ساتھ ان اعمال کو انجام دیں جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں تو کوئی شک نہیں کہ برکت ہمارے گھر کو فراغ ہی نہ دے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے 11 ایسے اعمال جانے جو نزول برکت کا باعث ہیں، یعنی گناہوں سے اجتناب، شکر ادا کرنا، کثرت سے صدقہ کرنا، صلہ رحمی، کثرت کے ساتھ استغفار، کھانا مل کے کھانا، مہمان نوازی، رزق کی بے حرمتی اور اسے ضائع ہونے سے بچانا، مرد حضرات کا نفل نماز گھر پر ادا کرنا، اپنی جانب سے لقمہ کھانا، اور جب گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام دونوں بھیجیں، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ ان تمام اعمال کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ تمام مسلمان اس سے مستفید ہو سکیں۔ السلام علیکم۔